लेकिन समस्या ये है कि बौद्ध लोगों को भगवान बुद्ध की किसी भी बात से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस धम्म धर्म धम्म धर्म बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म, इसका राग अलापना है और इसका राग अलापते हुए झंडा उठाना है पंचशील का और जयकारे लगाने हैं। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म का यही है नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। लेकिन इन लोगों के भीतर ना आपको करुणा मिलेगी, ना मैत्री मिलेगी, ना भाईचारा मिलेगा। क्या मिलेगी? क्रोध मिलेगा, ईर्ष्या मिलेगी, द्वेष मिलेगा। 70 साल में बौद्ध भिक्षुओं ने चीवर पहनकर जो है आतंक मचा के रखा हुआ है। चीवर पहन लिया तो उसके बाद जो है पूरे समाज को गुलाम समझा है। जैसे हिंदू साधु संत जो है जो चोला पहन लेते हैं उसके बाद पूरा समाज गुलाम, फिर तो उनके साथ में वो जो कुछ कर सकते हैं कर लेते हैं और करते हैं, शिकार हो रहे हैं हम लोग जो है। लेकिन ये जो बीमारी है, इस बीमारी को बौद्ध समाज समझ नहीं पा रहा है। इस बीमारी को बौद्ध समाज समझकर बौद्ध धर्म से नहीं निकाल पा रहा है, जबकि बौद्ध धर्म जो है इतना शुद्ध धर्म है, आपके कल्याण के लिए इतना अच्छा धर्म है। अगर आप इसको शुद्ध रूप से लागू करेंगे तो ये आपका कल्याण कर देगा। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का विधायक आ सकता है, यहाँ पे बीजेपी का विधायक आ सकता है, काउंसलर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बौद्ध व्यक्ति को आने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पर जो है बौद्ध व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं है। तो साथियों, इस तरह जय भीम, नमो साथियों। साथियों, जब झूठ का बोलबाला हो और सत्य की कोई सुनने वाला ना हो, तो ऐसे में सत्य बोलने वाले के लिए सत्य बोलना कितना कठिन हो जाता है, आज उसका एक बहुत कटु अनुभव मुझे हुआ। और किसी ने क्या खूब कहा है, अगर हमने भी चापलूसी का हुनर सीख लिया होता तो आज हमारी भी गिनती बड़े लोगों में होती। अगर हमने भी चापलूसी की होती तो आज हम भी मौज में होते। सच बोलने की आदत ने हमें कहीं का न छोड़ा। अगर हमने भी झूठ की हाँ में हाँ मिलाई होती तो आज हम भी किसी महफिल की शान कहलाए होते। जी हाँ साथियों, अगर मैं ये सत्य बोलने का जो काम है इसको छोड़कर किसी भी बौद्ध भिक्षु के पीछे या किसी भी बड़े नेता के पीछे अगर मैं लग जाता, चापलूसी करता, तो ये जो बातें हैं शेर में, ये बातें सारी जो है सत्य हो जाती हैं। या फिर मैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए चीवर पहन लेता, चाहे मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ ही रहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे गृहस्थ भिक्षु जो घूम रहे हैं चीवर पहनकर। लेकिन अगर मैं धोखा दे रहा होता तो लोगों को बहुत प्रिय होता। लेकिन क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ कि लोगों को सत्य बता रहा हूँ, लोगों को जो पसंद है, जो अच्छा लगता है, उनको मैं ये बताने का कार्य कर रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं है, इसको प्रिय मत मानो, ये आपके लिए दुखदाई है। लोगों को चीवर बहुत पसंद आने लगा है। अब मैं उनको ये समझाने लगा हूँ कि हर एक व्यक्ति जो चीवर पहने हुए आपके सामने आता है, उसमें आप अपनी श्रद्धा मत लेकर आइए, जांच कीजिए, सत्य की पहचान करना सीखिए। साथियों, इसी प्रकार से जब मैंने ये अभियान धम्म संघ के माध्यम से चलाया तो मेरे खिलाफ कोई एक या दो चार व्यक्ति नहीं, बल्कि कुछ संगठन के संगठन जो है खड़े हो गए और उन्होंने जो है अब गैंग बनाकर मेरे खिलाफ बाकायदा एक अभियान शुरू कर दिया है, छेड़ दिया है। आज मैं समता बुद्ध विहार में गया और समता बुद्ध विहार में मैं जाने का मेरा जो मकसद था, उद्देश्य था, धम्म ज्ञान प्रतियोगिता का प्रचार करना था। उसके लिए लोगों को बताना, समझाना और उसके लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेरित करना था। जय भीम, नमो साथियों। साथियों, आज मैं आया हूँ समता बुद्ध विहार। यहाँ पर जो है आज रविवार है और रविवार को जो वंदना का कार्यक्रम होता है उसमें शामिल होने और लोगों को धम्म ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में सूचना देने, ताकि लोग जो है इसमें शामिल हो सकें। आप देख सकते हैं समता बुद्ध विहार का खूबसूरत प्रांगण, माता महामाया धर्मशाला। साथियों, यहाँ बुद्ध विहार में मैंने जो आयोजक हैं, इस बुद्ध विहार का जो आयोजन करते हैं वंदना का, या जो कमेटी है, जो भी कर्ता धर्ता है, उनसे मैंने निवेदन किया कि मुझे 2 मिनट जो है बोलने का मौका दीजिए, मुझे एक सूचना देनी है। तो पहले तो उन्होंने ना तो हाँ करी ना करी, मैं बैठा बैठा इंतजार करता रहा। करीबन 1 डेढ़ घंटा मैंने वहाँ पर जो है सबको सुना,
सबको बोलने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने बाद में कहा भी, जो एक ये बुजुर्ग हैं देखिए, इनकार करने से इनकार कर दिया शाश्वत वाला तथागत का साधन। तो जब हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जो धर्म क्रांति थी उसके बारे में क्या विचार था, एक सूचना देनी थी। नहीं अभी नहीं, अच्छा, ये खत्म होने के बाद हम बैठेंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं साथियों, 31 मई को जो भिक्खु प्रियदर्शी, जिन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठ प्रचार किया था और उन्होंने लिखा था कि दिन में धूमपथ रात में धर्मपथ, 31 मई को जो है यहाँ पर 31 मई को वहाँ पर जो है बैठक थी, चर्चा थी, इसी मुद्दे को लेकर जो है निर्णय होना था। लेकिन उससे पहले जो है 1 हफ्ते पहले यहाँ पर चर्चा हुई थी और मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है इस विषय में चर्चा हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस चर्चा में जो है यहाँ पर जो भी बातें रखी गई होंगी, मुझे लगता है कि उपासकों को जो है मेरे खिलाफ जो भड़काया होगा उसका परिणाम मुझे वहाँ पर 31 मई को धम्मवीर बुद्ध विहार में भी देखने को मिला कि सारे उपासक लोग जो है, सारे बौद्ध लोग जो है, जो अपने बौद्ध कहते हैं, वे लोग जो है एकदम भड़के हुए थे कि बौद्ध भिक्षु के खिलाफ कुछ अभियान चला दिया है। लेकिन किसी ने भी उस सच्चाई को सुनने का साहस नहीं किया, किसी ने भी उस सच्चाई को सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं की। और आज भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बार बार यहाँ पर जो है जो धम्म ज्ञान प्रतियोगिता धप्पा संघ आयोजित करने जा रहा है उसकी सूचना देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे उसकी अनुमति नहीं दी गई। अब सुना आपने कि क्या कहा कि बाद में करेंगे, बाहर करेंगे। प्रोग्राम यहाँ बुद्ध विहार के भीतर चल रहा है और ये मुझे जो है कह रहे हैं कि बाहर जो है हम आपका जो ये सूचना है इसको देंगे। बाहर किसको सूचना देंगे? बाहर तो लोग खाना खा रहे होंगे, कैसे सूचना दी जाएगी? तो साथियों, कुल मिलाकर इन्होंने मुझे जो है वहाँ पर सूचना देने से वंचित कर दिया। अभी जो सूचना देने से वंचित किया है, ये कौन से समाज का या कौन से मिशन का काम है? ये जो काम में इन्होंने अवरोध लगाया है, ये कौन से मिशन का काम कर रहे हैं? अम्बेडकर मिशन का, बौद्ध मिशन का, भारत को बुद्धमय करने का? तो साथियों, ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसके अलावा साथियों, जैसे ही मैं बुद्ध विहार से बाहर निकला तो मेरे खिलाफ एक ऐसा माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर रखा था। 31 तारीख की जो घटना थी, 31 तारीख को जो एक बौद्ध भिक्षु ने मेरे ऊपर आरोप लगाया और मैं उसके निपटारे के लिए उनके बुद्ध विहार में गया था, तो वहाँ इन्हीं बौद्ध अंध भक्तों ने, अंध श्रद्धालु लोगों ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया था, मुझे मेरी बात को साबित करने का मौका नहीं दिया था कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी बात जो है कैसे सही है, जबकि मेरे पास तमाम प्रमाण मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कोई भी प्रमाण उस वक़्त मुझसे ना तो मांगा ना देखा। मैंने उसके बाद वीडियो बनाकर जो है वो डाला भी, और आप देखिए ये जो इसमें साफ-साफ जो है किस प्रकार से ये जो एक भिक्षु है वो मुझे दारू पीने का आरोप लगाता है और बाकायदा मुझे नहीं बल्कि पूरे धम्पत संघ को कहता है कि दिन में धम्पत और रात में दारूपथ, इस प्रकार का एलिगेशन लगाता है। उसके बाद जो है मुझे बाकायदा बोलता है कि अभी दारू पिए हो, अनाप शनाप बोल रहे हो। फिर जब मैं वहाँ पर फिजिकली अपीयर हुआ कि मैं अगर दारू पिए हूँ तो मेरी जांच कराइए, तो उसके बाद जो है पुलिस को कॉल किया उन्होंने जो है, और पुलिस को कॉल करने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं बनी, कुछ बात नहीं बनी उनकी, और मैंने जब वहाँ पर जो मामला निपटा दिया कि 3 लोगों को और बुलाया था मैंने अपनी गवाही के लिए कि आप लोगों की प्रेजेंस में मैं आया हूँ चेक कराने के लिए, आपको पता होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि भंते जी झूठ बोलने पर जो है आमादा हो गए हैं। तो अब ये झूठों का पुलंदा, जब एक बार आदमी झूठ बोलता है तो झूठ पर झूठ बोलते जाता है। तो उसके बाद जो है मैंने कोई अभियान नहीं चलाया, मैं घर आ गया। और लेकिन उस बौद्ध भिक्षु ने बाकायदा सोशल मीडिया पर और सब तरफ जो है मुझे बदनाम करने के लिए प्रचार शुरू कर दिया, और उसी का नतीजा हुआ इस बुद्ध विहार में 31 मई से पहले जो रविवार पड़ा होगा उसमें बाकायदा मुझे सूचना मिली थी, पर पूरी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ था उस दिन। इस बुद्ध विहार में मेरे खिलाफ जो है ज़रूर कहीं ना कहीं भड़काया होगा लोगों को, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे थे धम्मवीर बुद्ध विहार में, और उन्होंने वहाँ पर जो है एक्टिवली जो है मुझे नहीं बोलने के लिए काफ़ी रोकथाम की थी, मेरे खिलाफ ही खड़े थे। तो साथियों, ये जो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग जो हैं कहीं न कहीं ईर्ष्या और द्वेष के शिकार हैं। इन लोगों के पास मेरे खिलाफ एक भी बात नहीं है, ये बता सकें कि मैंने कहाँ गलती की है,
इनका मैंने क्या चुराया है, क्या लूटा है, इनको कभी गाली दी हो, कभी मैंने इनको गुस्सा में आकर कुछ बोला हो, इनके पास कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये फिर मुझसे क्यों ईर्ष्या करते हैं, क्यों द्वेष करते हैं? आखिर मैं ऐसा कौन सा गलत काम कर रहा हूं जिसके लिए ये मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं? तो साथियों, बुद्ध विहार के बाहर जो है एक शख्स तो यहाँ तक चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे कि तुम जो है बीजेपी के एजेंट हो और तुम जो है समाज को जो है बदनाम करते हो, तुम समाज के बुद्धिजीवी, समाज के नेताओं को बदनाम करते हो। तुमने जो है कानपुर के जूही में जाकर जो है क्या बोल रहे थे वहां पर कि बुद्धिजीवी और समाज के नेता। तो साथियों, मैंने उनको बड़े आदर सम्मान से समझाने का प्रयास किया कि मैंने आदरणीय जी कभी भी ऐसा नहीं बोला है, और कहीं गलती से अगर खाली बुद्धिजीवी बोल दिया या नेता बोल दिया तो मैं वो करेक्ट कर दूंगा आपको कि मैं खाली बुद्धिजीवी और नेता नहीं बोलता हूँ, बल्कि सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी, सामाजिक बेईमान नेता, सामाजिक बेईमान बौद्ध भिक्षु, सामाजिक बेईमान बहुजन मीडिया, मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा कि मैंने कहीं पर ऐसा कैसे बोल दिया होगा। हो सकता है कहीं गलती से मेरे मुंह से जो है सामाजिक बेईमान जो है शब्द ना उसमें ऐड हुए हों, लेकिन मेरे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पर मैं जो है सामाजिक बेईमान करके बोलता हूँ, तो उससे जो है उसको कोरबोरेट किया जा सकता है कि मेरी इंटेंशन क्या है, कि मैं क्या करना चाहता हूँ। साथियों, वहाँ पर जो है वो शख्स एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैंने उनसे कहा कि लाइए मुझे दिखाइए कहाँ पर मैंने लिखा है या कहाँ पर मैंने जो है ये बोला है कि मतलब जो है नेता और बुद्धिजीवी इस तरह से बोला है। लेकिन उन्होंने जो है ना तो मुझे दिखाया ना सुनाया, क्योंकि अगर वो मुझे दिखाते, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे। अब उन लोगों में केवल ये बात करना कि ये आदमी जो है बहुजन समाज के, बहुजन नेताओं के, बहुजन बुद्धिजीवियों के खिलाफ प्रचार कर रहा है, खिलाफ बात कर रहा है, ये बात कहकर जो है मुझे बदनाम करने का जो एजेंडा था, केवल वही उनका उद्देश्य था। इसके अलावा सत्यता में बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं था। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने ये बात कही कि ये बोलता है कि एंटीनाधारी यानी कि जो ब्राह्मण है उसकी गलती नहीं है, गलती सारी जो है बहुजन समाज की है। तो साथियों, तो बात बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ मैं, और मैं अपनी बात से मुकर भी नहीं रहा हूँ। मैं तो कहा है, उस वीडियो को आप सुन लीजिए, मैं उसका लिंक आपके लिए जो यहाँ पर डाल रहा हूँ। इसीलिए हमें जो है अभी तक पढ़े लिखे तो बहुत मिले लेकिन समझदार नहीं मिले। मैंने कहा लक्ष्मण यादव हमारे समाज का है, लेकिन वो हमारे महापुरुष को नहीं पढ़ता, पढ़ता है तो समझता नहीं है, और समझता है तो करता नहीं है। कहीं ना कहीं बेईमानी तो है। तो इसीलिए इस समाज को धोखा देने वाले चार लोग, उनसे अगर आप लोग बच गए, आपने अपनी आंखें खोल ली, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने ही समाज से बचना है। उस एंटीना से, ब्राह्मण से कोई खतरा नहीं है हमें, उसके बस की नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है। हमें तो अपने ही समाज के लोगों से खतरा है। वो चार लोग कौन है? पहला है सामाजिक बेईमान नेता। जरा देख के बताओ मुझे चारों तरफ हमारे समाज के जितने भी नेता अपने आप को दावा करते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, उनमें से बौद्ध कितने हैं? कि इस वीडियो में मैंने साफ साफ कहा है कि एंटीनाधारी यानी जिसको हम दिन रात कोसते रहते हैं, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, बात ठीक है कि वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन जो वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है उसका विरोध करने के लिए हमने क्या किया? हमने तो खाली दिन रात जो है आरएसएस बीजेपी, आरएसएस बीजेपी, मनुवाद ब्राह्मणवाद, मनुवाद ब्राह्मणवाद, मनुवाद ब्राह्मण, ब्राह्मण मूल्यवासी, ब्राह्मण विदेशी, यही सब चिल्ला रहे हैं। इसके अलावा जो हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मिशन थमाया है, जो मिशन को पूरा करने का जो हमें जिम्मेदारी दी है, वो काम कहाँ है? वो किसने काम पूरा किया है? साथियों, अभी इन लोगों से जो है बौद्ध धर्म की दो चार बातें पूछ लो तो बंगले झांकने लगेंगे। कहीं पर भी इनको जो है बौद्ध धर्म की नॉलेज नहीं है। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आप लोगों को जब हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहा है और अभी तक हमारा समाज उसी हिंदू धर्म की व्यवस्था में फंसा हुआ है, तो फिर वो काम किसका कर रहा है? क्या वो काम एंटीनाधारी का नहीं कर रहा है? क्या का वो काम ब्राह्मण का नहीं कर रहा है? यहाँ पर मैं गलत कहाँ पर हूँ? ब्राह्मण जो है अपना काम कर रहा है, हमें जो काम करना था, हमें हिंदू धर्म छोड़ना था, हमें बौद्ध धर्म को अपनाना था, लेकिन हमने आज तक वो काम नहीं किया है, अब भी नहीं कर रहे हैं। ये सारे लोग जो मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे मेरे ऊपर जो है एक इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये डंडे और लाठी लेकर जो है मुझे पीटने भी लगे ये। और ये लोग जो हैं क्या काम कर रहे हैं? इन लोगों ने कितना धर्म का प्रचार किया है, कितना ये लोगों को सिखा रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा मैं कोर्स बनाकर जो है संघ के माध्यम से, धम्मपद संघ के माध्यम से दिन रात जो है गूगल मीट के माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इतनी मेहनत करना पड़ता है, तो उसको जो है ये लोग जो है गलत ठहरा रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु,
कि अगर क्या नाम है देश में बौद्ध भिक्षु नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये है आदरणीय साथियों कि हमें बौद्ध भिक्षु की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि धर्म प्रचार के लिए आवश्यकता है। हमें धर्म प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षु की क्यों आवश्यकता है? धर्म प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षु की आवश्यकता है, लेकिन कैसी आवश्यकता है? जब बौद्ध भिक्षु अपने विनय पर आधारित होकर धम्म का पालन करते हुए जब प्रचार करेगा, उपासकों को धम्म सिखाएगा, तो उपासक लोग धम्म सीखेंगे। उसी सीखे हुए धम्म को जो है उपासक लोग, गृहस्थ लोग अन्य गृहस्थों को बताएंगे, उनको सिखाएंगे। इस तरह से धम्म का प्रचार होगा। लेकिन यहाँ तो जो है क्या हो रहा है कि बौद्ध भिक्षु जो है किसी भी बौद्ध उपासक को, किसी भी बौद्ध व्यक्ति को कोई धर्म नहीं सिखाता है। क्या सिखाता है? केवल पूजा पाठ सिखाता है। और उपासकों को जो है, बौद्धों को बौद्ध भिक्षु की जरूरत कब पड़ती है? जब उनके शादी विवाह होते हैं, जब उनके घर में कोई परित्राण पाठ होता है, जब कोई गृह प्रवेश का कार्यक्रम होता है, कोई जन्मदिन मनाना होता है, यानी कि संस्कार करने के लिए बौद्ध भिक्षु की जरूरत होती है। फिर दूसरी बात क्या है? वही संस्कार अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति कर रहा हो तो उनको, यानी इन बौद्धों को उस गृहस्थ की बजाय वो बौद्ध भिक्षु से संस्कार करवाना ज्यादा प्रिय है। अब इनको क्योंकि बौद्ध भिक्षु अच्छा लगता है, चीवर का मामला है, बौद्ध भिक्षु के द्वारा जो चैंटिंग की जा रही है प्रोफेशनल वे में, वो अच्छी लगती है। ये इनकी जो है समस्या है। अब ये अपने आप को पहले तो बौद्ध कहते हैं, और बड़ी ताज्जुब की बात है आदरणीय साथियों कि एक महिला ने तो मुझ पर ये तक आरोप लगा दिया, आज उनके हस्बैंड मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि मैंने जो है उस महिला को धम्बिरियो बुद्ध विहार में, वो बुद्ध को प्रणाम कर रही थी, मैंने रोका कि तुम क्या पाखंड कर रही हो, तुम भी मतलब हिंदू तरह, इस तरह से मुझ पर एलिगेशन। मैं बड़ा ताज्जुब कर गया, भाई इतने लोगों के बीच में ये व्यक्ति जो है मुझे यहाँ पर इस तरह से बदनाम कर रहा है। अब ये लोग तो कुछ समझेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं कि भाई ये जो है ये हुआ या नहीं हुआ, कोई प्रमाण नहीं मांगेंगे इस व्यक्ति से, लेकिन वो इस व्यक्ति की बात में अब यकीन कर लिया, तो मेरी तो जान आफत में। अब मैं कैसे इन लोगों को समझाऊं? फिर उसके बाद जो थोड़ी देर बाद वो मेरे को महिला दिखाई दे गई। मैंने महिला से निवेदन किया, मैं कहा आदरणीय जी, मैं कहा वाकया तो कुछ और हुआ था, लेकिन आपने अपने हस्बैंड को क्या समझा दिया? आपके हस्बैंड जो है इस तरह से मुझे बदनाम करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। और उस समय भी मैंने उनको जो है, उनके हस्बैंड को काफ़ी समझाने का प्रयास किया कि आदरणीय जी ऐसा नहीं हुआ, ये घटना जो है यहाँ धम्बिरियो बुद्ध विहार की नहीं है। ये घटना जो है जब पय्याकारा भंते जो है वहाँ पर आए थे, अमेरिका से जो बौद्ध भिक्षु आए थे, तो ये मंदिर मार्ग दिल्ली में जो बुद्ध विहार है वहाँ पर ये घटना हुई थी। और घटना क्या हुई थी? जो मेन जो बुद्ध विहार है उससे अलग हटकर जो है, जहाँ पर बगीचा टाइप होता है, तो वहाँ पर जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। तो मैं वहाँ पर खड़ा था, मैं आकर खड़ा हुआ, वो महिला बैठी हुई थी, और महिला ने जो है एकदम से छूटते ही मेरे पास जो है टॉन्ट करते हुए बोली कि बड़ी अंधश्रद्धा चिल्लाते हो, बड़ी अंधश्रद्धा चिल्लाते हो, तुमने बुद्ध को नमन किया? तो मैंने कहा कि कहाँ है बुद्ध? मैंने इतना पूछना था, इतने में तो सकपका के और मतलब बहुत ज़्यादा खिन्नता से, गुस्सा होके वहाँ से उठ के चली गई, फिर वहाँ पे नहीं आई। फिर मैंने कहा भाई बहुत नाराज़ हो गई है शायद, मैंने उसकी श्रद्धा को घायल कर दिया है। तो मैंने बाद में जाकर जो है उसे क्षमा भी मांगी कि आदरणीय जी मेरी वजह से आपको जो है गुस्सा आया, क्रोध आया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हालांकि जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जो बात करना चाह रहा था, वो मेरी बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आपने सुना ही नहीं मुझे। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि घटना कहाँ घटती है, घटना क्या घटती है, उस घटना को किस प्रकार से किसी को बदनाम करने के लिए ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं। साथियों आज मेरे साथ में जो है दिल्ली में 3-4 बुद्ध विहारों ने तो ये जो गैंग बनाकर ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इन लोगों को विद्वता से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को जो है अच्छी तरह पता है कि एडवोकेट जयहिंद प्रकाश धम्म के ऊपर कार्य करता है, धम्म के ऊपर बोलता है। और आज जो है ये जो बुजुर्ग जिनसे मैंने ये बड़ी याचना करी, निवेदन किया कि मुझे बोलने दीजिए, इन्होंने साफ साफ कहा कि तुम भाषण देते हो। अब बताइए आदरणीय साथियों कि मैं भाषण में क्या बोलता हूँ? क्या मैं कुछ गलत बोलता हूँ? लेकिन यहीं इसी बुद्ध विहार में घंटों घंटों ये जो बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, इनके अलावा और भी 2-3 बुजुर्ग हैं, ये माइक हाथ में ले लें तो छोड़ते नहीं हैं। और यंगस्टर्स यहाँ दिखाई देते नहीं हैं, यंगस्टर्स को बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है। फिर उसके बाद भी बोलते क्या हैं ये? धम्म के ऊपर कभी मैंने इनको बोलते हुए नहीं देखा, आलतू फालतू की बातें करते रहेंगे। फिर वहाँ पर जो है मुझे इन्होंने जो है ये कहा कि आपको बोलने का मौका नहीं देते, आप घंटों घंटों बोलते हैं। मैंने कहा जी मैंने तो आपको जो है सूचना देने के लिए कहा था, अगर मैं 5 मिनट से 1 मिनट भी अधिक बोलता तो आप मेरे से माइक छीन लेते। और वैसे तो मतलब अगर मैं सही बोल रहा हूँ, अगर मैं कुछ गाथा भी बोल रहा हूँ, गाथा को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो सबके लिए कल्याण की बात है, उसमें नुकसान क्या है?
धर्म की जानकारी में क्या नुकसान हो सकता है? जब यहाँ पर आप गाना गा सकते हैं, गीत संगीत का कार्यक्रम कर सकते हैं, तो क्या कोई धम्म पर जो है 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट नहीं बोल सकता है? तो साथियों, इसके बाद जो है इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ पर हमारा बुद्ध विहार है और यहाँ पर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है यहाँ से बाहर हो जाइए। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का विधायक आ सकता है, यहाँ पे बीजेपी का विधायक आ सकता है, काउंसलर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बौद्ध व्यक्ति को आने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पर जो है बौद्ध व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं है। तो साथियों, इस तरह से जो है आप ये समझें कि मेरे लिए जो है अब ये जो काम करना जो है, मुझे मालूम था कि एक दिन ये सब होगा, क्योंकि एक तरफ जो है सत्य को जानने वाले लोग, आपको मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ कि कोई दीवार, जिसको भी आप दीवार देखते हो, पूरी दुनिया जो है उस दीवार को दीवार देखकर ही पूरी ज़िंदगी बिताती है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस दीवार में ईंट देखते हैं, सीमेंट देखते हैं, रेता देखते हैं, बदरपुर देखते हैं, पानी देखते हैं, आग देखते हैं, मज़दूर देखते हैं, पैसा देखते हैं, भट्टा देखते हैं। उसमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें जो ईंट है उसमें भट्टा, रेत, पानी, आग, मज़दूर, ताप ये सब देखते होंगे। और उसमें से भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस रेत को जो है सूक्ष्म कण के रूप में देखते हो, एक एनर्जी देखते हो। तो साथियों, सोचिए सत्य कितने भीतर छुपा हुआ है और सत्य की जानकारी कितने लोगों तक है। ऐसे में सत्य बताने वाले का क्या हाल होता है, उससे इतिहास भरा पड़ा है। गैलीलियो गैलीले की घटना आप सभी को पता है कि उसने जो है किस प्रकार से एक बहुत बड़ी दूरबीन का आविष्कार किया और पूरे संसार को जो है सत्य बताने का काम किया। तो ये जो सच्चाई जो है जब उसने बताई, तो चर्च ने उसको बुला लिया और चर्च ने बुलाकर जो है उसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया, उसको अपनी बात से मुकरने के लिए मजबूर किया कि अपनी बात के लिए माफ़ी मांगो और अपनी बात को जो है यहाँ पर जो है कहो कि गलती होगी मेरे से जो है। उसको जो है वहाँ चर्च के सामने गलती मांगनी पड़ी और जो दंड चर्च ने उसके ऊपर लगाया वो दंड भुगतना पड़ा। और 400 साल बाद जो है उस चर्च के पोप ने माफ़ी मांगी संसार भर से कि ये जो है चर्च की बहुत बड़ी गलती थी, इसके लिए चर्च जो है शर्मिंदा है। हालांकि चर्च ने जो है बाइबल के जो सिद्धांत हैं उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया। तो साथियों, इसी तरह से जो है जब भी कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, गैलीलियो गैलीली जो है सत्य बोलने वाला अकेला आदमी था, इसीलिए जो है उसको झुकना पड़ा, दबना पड़ा। लेकिन साथियों, आज मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो सत्य है, जो मैं जानता हूँ, जो मैं बताने का कार्य कर रहा हूँ, ये सत्य जो है बहुत से लोगों को अगर मालूम हो जाए तो शायद मुझे कुछ स्ट्रेंथ मिल जाए, शायद मेरी बात को सुनने वाले लोग जो हैं मेरे साथ में खड़े हो जाएं और शायद हम पूरे भारत को कम से कम जो है सच्चाई बता सकें। सच्चाई क्या है, एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा। जैसे कि ये जो बौद्ध भिक्षु ने मुझे लिखा कि दिन में धम्मपथ, रात में दारूपथ और शराब पीने का आरोप लगाया, नशा करने का आरोप लगाया, जबकि सारी दुनिया जानती है, सारा भारत जानता है कि मैं नशे से कितना दूर रहता हूँ। मेरे पास में बैठकर लोग जो नशा कर रहे होते हैं लेकिन मैं छूता तक नहीं हूँ। उसके बावजूद जो है इस भिक्षु ने इतना संगीन आरोप मेरे ऊपर लगाया। तो साथियों, इसके बाद जो है धम्मपद क्या कहता है, धम्मपद में भगवान बुद्ध का साफ-साफ निर्देश है। धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं, "यो च वंत कस्सा व सीले सुसमाहितो उपेतो दम सच्चेन सैवे कासब हम रहती", कि जो व्यक्ति सीलों पर प्रतिष्ठित नहीं है, जो सत्य बोलने वाला नहीं है, जो संयमी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कासाय वस्त्र यानी चीवर धारण करने का अधिकार ही नहीं है। साथियों, अब मैं ये जो सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने धम्मपद का उदाहरण आपको दे दिया। धम्मपद का उदाहरण लगाने के बाद और ये जो झूठ उसने बोला है, झूठ स्थापित होने के बाद कि हाँ, प्रमाणित हो गया है कि उसने झूठ बोला है, तो क्या ये भिक्षु जो है उस चीवर का अधिकारी है? और इसके बाद भी अगर ये बौद्ध लोग जो हैं अंधा अनुकरण करें, अंधश्रद्धा के शिकार हो जाएँ और उसके बाद जो है उसको चीवर में बनाए रखें, तो फिर उसको बल मिलेगा या उसको जो है सबक मिलेगा? तो साथियों, अगर इस भिक्षु को बल मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? अभी तक पिछले 70 साल में बौद्ध भिक्षुओं ने चीवर पहनकर जो है आतंक मचा के रखा हुआ है। चीवर पहन लिया तो उसके बाद जो है पूरे समाज को गुलाम समझा है। जैसे हिंदू साधु संत जो हैं, जो चोला पहन लेते हैं उसके बाद पूरा समाज गुलाम। फिर तो उनके साथ में वो जो कुछ कर सकते हैं कर लेते हैं और करते हैं, शिकार हो रहे हैं हम लोग जो है। लेकिन ये जो बीमारी है, इस बीमारी को बौद्ध समाज समझ नहीं पा रहा है। इस बीमारी को बौद्ध समाज समझकर बौद्ध धर्म से नहीं निकाल पा रहा है। जबकि बौद्ध धर्म जो है इतना शुद्ध धर्म है, आपके कल्याण के लिए इतना अच्छा धर्म है, अगर आप इसको शुद्ध रूप से लागू करेंगे तो ये आपका कल्याण कर देगा। साथियों, एक बात और समझने वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया है। मैं मान लेता हूँ ज़माना बदल गया है, तो ज़माना बदल गया तो क्या बदलना है? क्या आप जो है
निर्वाण को प्राप्त करने के नियम में बदलाव कर सकते हैं। आप भिक्षु को आज पहले पैदल चलते थे, आज आप जो है गाड़ी मुहैया करा देते हो। आज आप एरोप्लेन से, बस से, ट्रेन से आप उसको सुविधा दे देते हो। ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है कि वो जो व्यक्ति जो चीवर पहन के हमारे बीच में आ रहा है, वो निर्वाण प्राप्त करने वाला नहीं है, ना वो निर्वाण के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हमें लूटने की उसकी मंशा है, तब क्या करेंगे? जैसे कि आप उदाहरण लीजिए, जैसे कि अभी पैयाकारा भंते जी आए, उन्होंने ट्रेन से भी सफ़र किया होगा, हवाई जहाज़ से भी यात्रा की, उन्होंने बस से भी यात्रा की। तो साथियों, लेकिन उनकी मंशा जो है देखिए, किसी को लूटने की नहीं है, समाज को धोखा देने की नहीं है, बल्कि वो बौद्ध धर्म का जो है संदेश पैदल चलकर, ट्रेन से चलकर और प्लेन से चलकर वो जन-जन को पहुँचा रहे हैं। इसमें कोई बुराई मुझे भी लगती नहीं है, मैंने कभी उनकी आलोचना नहीं की है, ऐसे लोगों की मैं कभी आलोचना नहीं करता हूँ। लेकिन जैसे कि बिनाचार्य 2.5 लाख रुपए का चेक जो है किसी व्यक्ति को वो जो है इश्यू करते हैं और चेक बाउंस हो जाता है, तो खुद सोचिए कि 2.5 लाख रुपए का चेक उन्होंने क्यों दिया? उधार किससे लिया? क्यों लिया उधार? चीवर में उधार लेना आपको लगता है कि विनय और धम्म इसका आपको अनुमति देता है इसकी? लेकिन बौद्धों को ये भी स्वीकार्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको विनाचार्य अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो महाबोधि महाविहार का आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि महाबोधि महाविहार के आंदोलन से विनाचार्य और अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये बार-बार बात जो है वीडियोज़ बनाकर जो है आप लोगों के सामने प्रमाणित की है, साबित की है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ऐसी कहावतों से जो है, हालाँकि मैं निराश हताश नहीं होता हूँ। मैं अकेला चना ज़रूर हूँ, लेकिन मैं जो है बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत कुछ कर भी रहा हूँ, हो रहा है बहुत कुछ। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये जो धम्म के जो है जो गूढ़ सिद्धांत हैं, ये ज़रूर जो है धीरे-धीरे लोगों को समझ में आएँगे और जैसे-जैसे लोगों को समझ में आने लग जाएँगे, वैसे दूसरे लोग, क्योंकि किसी भी बात को जो है कुछ तो समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो है कलामों को संदेश में कहा था कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कोई धर्म ग्रंथ कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई गुरु कह रहा है, स्वयं मैं कह रहा हूँ। किसी भी बात को जो है आप स्वयं के अनुभव की कसौटी पर जो उतार के देख लीजिए, स्वयं अनुभव करके देख लीजिए, या फिर जानकारों के द्वारा कही गई हो बात तो उसको मान लीजिए। लेकिन समस्या ये है कि बौद्ध लोगों को भगवान बुद्ध की किसी भी बात से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस धम्म, धर्म, धम्म, धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धम्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धम्म, इसका राग अलापना है और इसका राग अलापते हुए झंडा उठाना है पंचशील का और जयकारे लगाने हैं। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म का यही है नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। लेकिन इन लोगों के भीतर ना आपको करुणा मिलेगी, ना मैत्री मिलेगी, ना भाईचारा मिलेगा। क्या मिलेगी? क्रोध मिलेगा, ईर्ष्या मिलेगी, द्वेष मिलेगा। अब ये जो क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये कौन-सी संस्कृति की पहचान है? कौन से मस्तिष्क में होते हैं ये? क्या ये ब्राह्मणवादी मस्तिष्क में नहीं होते हैं? झूठ बोलना, किसी को बदनाम करना, ये कौन-सी संस्कृति की पहचान है? क्या ये ब्राह्मण संस्कृति की पहचान नहीं है? बौद्ध संस्कृति की पहचान तो ये है कि आपके चित्त में जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये सब जो है आपको निकालने हैं। इससे अपने चित्त को शुद्ध करना है। जैसे ही आप अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास भर करने लगते हो, तब आप बौद्ध कहलाते हो। लेकिन अगर आप अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हो, चित्त के बारे में जानकारी भी नहीं रख पा रहे हो, तो आप किसी भी मामले में बौद्ध नहीं हो सकते हो। आप बौद्ध का चाहे कितना भी ढोंग कर लीजिए, कितने भी झंडे उठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप बौद्ध नहीं कहला सकते हो। इसीलिए साथियों, मैंने वहाँ पर बड़ा प्रयास किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैं बहुत हद तक कामयाब रहा। मुझे 1-2 लोग जो समझते थे, जानते थे, मुझे जानकारी लेने का उन्होंने प्रयास किया, तो मैंने उनको जब दिखाया कि देखिए ऐसे-ऐसे है और ये सब हो रहा है, तो उनको समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो है ये कुछ लोग जो है प्रपंच रच के जो है मुझे बदनाम करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, इसीलिए जो है ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, ताकि आपको जानकारी मैं दे सकूँ कि किस प्रकार से जो है आज समाज में बौद्ध धर्म के नाम पर किस प्रकार से केवल बुद्ध विहारों का आयोजन किया जा रहा है, या फिर बौद्ध धर्म का जो है प्रचार करने का जो है, एक तरह से मैं तो ये कहूँगा कि ढोंग किया जा रहा है। क्योंकि बौद्ध धर्म के नाम पर केवल जैसे हिंदुओं में, मुसलमानों में पूजा पाठ और नमाज वगैरह होती है, वैसे ही यहाँ पर बौद्धों में भी जो है प्रत्येक रविवार को आइए और वंदना कीजिए, श्रद्धा प्रकट कीजिए और चले जाइए। जबकि मेरा मानना ये है कि आपकी असली श्रद्धा अगर बुद्ध के भीतर हो, तो बुद्ध ने जो मनुष्य को उसके दुखों से मुक्त करने के लिए जो लक्ष्य दिया है निर्वाण प्राप्त करने का,
उस पथ पर जो है आपको अग्रसर होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रयासरत होना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बौद्ध भिक्षु हो या गृहस्थ हो। बौद्ध भिक्षु नहीं हो, गृहस्थ हो, तब भी आपको जो है वो नुकसान नहीं देगा अगर उस मार्ग पे चलते हो तो। जितना-जितना चलोगे उतना-उतना फ़ायदा होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म आपको कभी न कभी तो जो है निर्वाण पथ पे आना ही होगा। अच्छा हो कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। तो साथियों, मैं तो डरूँगा नहीं, मैं झुकूँगा नहीं, मैं दबूँगा नहीं, मैं बहुत सारी भीड़ मेरे अगेंस्ट है, बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट हैं, सारा समाज मेरे अगेंस्ट है, मैं इस बात से भी कभी घबराऊँगा नहीं। लेकिन मैं एक बात से ज़रूर घबराऊँगा, एक बात से ज़रूर डरूँगा, अगर मैं कहीं पर भी मेरी कोई बात गलत है, मेरी बात सत्य पर आधारित नहीं है, मेरी बात धर्म के अनुकूल नहीं है, मेरी बात जो है धर्म के किसी भी नियम के खिलाफ जाती है, तो मुझे घबराने की आवश्यकता ज़रूर है। मुझे ज़रूर घबराना चाहिए, डरना चाहिए और मैं लगातार बोलता हूँ समाज को, समाज के लोगों को कि मुझे आप गलत साबित कीजिए, मैं झुककर माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ़ी माँगने में किसी भी प्रकार से कोई शर्म नहीं आती है। मैं हमेशा जो है अपने आप को खुला रखता हूँ, विचारों से भी और दिमाग से भी, और कभी अगर, क्योंकि मैं अरहत नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमेशा सही ही करूँ, गलत ना हो। ऐसी संभावनाएँ बनी रहती हैं गलत होने की, तो इसलिए जो है मुझे गलती के लिए माफ़ी माँगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, वो सही कार्य कर रहा हूँ और ये जो समाज में कुछ लोग जो हैं गैंग बनाकर गुंडागर्दी करके, जैसे कि हिंदुओं के जो गुरु महाराज होते हैं, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, उनकी कहीं पर जनसभा वगैरह हो रही हो, कोई कार्यक्रम चल रहा हो और आप जो है उनकी पोल पट्टी खोलने के लिए जाएँ, तो वहाँ पर जो उपस्थित भीड़ होती है, वो आपको मार-मार के जो है आपका पता नहीं क्या बना देगी। ऐसा ही हाल जो है बौद्धों में भी अब देखने को मिल रहा है। जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनके आस-पास जो है ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं, गैंग बनाकर जो है ये लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। इसलिए साथियों, मुझे आपके समर्थन की ज़रूरत है। अगर वास्तव में आप मेरे कार्य को पसंद करते हैं और मुझे समर्थन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक, जितने ज़्यादा अधिक लोगों तक ये पहुँचेगा, उतने ज़्यादा अधिक लोग जो है सत्य से रूबरू होंगे, धम्मपद संघ से जुड़ने का कार्य करेंगे और धम्मपद संघ ही, आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि धम्मपद संघ ही एकमात्र ऐसा संघ है जो आपको आपकी पुरानी खोई हुई विरासत को पुनः वापस दिला सकता है। और धम्मपद संघ अब महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए आंदोलन करने जा रहा है और उसके साथ में जो है जो देश की तमाम विरासतें हैं उनकी मुक्ति के लिए आंदोलन होगा और ये मुक्ति जो है भारत को बौद्धमय करने की पृष्ठभूमि पर आधारित आंदोलन होगा। खाली हवा में जो है केवल बीटी एक्ट और ये समिति, ये कब्जा, इसका आंदोलन नहीं होगा, बल्कि भारत को बुद्धमय करने की पृष्ठभूमि तैयार करके हमें ये सारी विरासतें बौद्धों को वापस चाहिए, हमें बौद्धों के सारे हक अधिकार चाहिए, हमें बौद्धों को जो है हिंदुओं से और अन्य संप्रदायों से बिल्कुल अलग जो है दिखाई दें, अलग से हमारे सारे नियम और कानून हों, ऐसी हमें जो है व्यवस्था करनी है और सरकार से करवानी है। ये हमारा आंदोलन जो है हमारी मुक्ति का आंदोलन है। हमारी मुक्ति में जो है ये जो ब्राह्मणवाद है और बौद्धों का जो है अंधविश्वास और अंधश्रद्धा है, ये बाधक है। बौद्धों की अंधश्रद्धा और अंधविश्वास हटेगी तो बौद्ध जो है अपने कार्य में लग पाएंगे, अपने मिशन पे लगेंगे और जब बौद्ध जो है अपने कार्य को करेंगे, अपने मिशन को पूरा करने में लगेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है उनका लक्ष्य है उनसे कोई छीन नहीं सकता, ये बौद्ध विरासतें उनसे कोई छीन नहीं सकता। और इसलिए आदरणीय साथियों, मैं जो है बौद्ध विरासतों को कुछ घंटे के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ 1 साल के लिए नहीं चाहता हूँ कि वो हमें मिलें, बल्कि मैं चाहता हूँ कि स्थायी तौर पर जो है असली बौद्धों के पास ये विरासतें आएँ, असली बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में ये विरासतें आएँ, ताकि ये हमेशा-हमेशा के लिए इस देश में ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद, इसका जो है इसके बीच में जो है एक स्पष्ट विभाजन रेखा जो है खींची जानी चाहिए और ये रेखा ऐसी खींची जानी चाहिए कि सबको दिखाई दे, स्पष्ट तौर पे दिखाई दे, ताकि किसी को भी इनके बीच में फ़र्क करने में ज़रा-सी भी असुविधा ना हो। तो साथियों, ये काम बहुत आसान है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ? अगर गलत कर रहा हूँ तो भी बताइए। कुछ लोग जो हैं कमेंट्स करते हैं, मैं उनका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन समय अभाव के कारण जो है मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। फिर भी कोशिश करूँगा, अगर समय मिले तो जवाब दूँगा ज़रूर।